आज हम इंजीनियरिंग के ही पीरियड में आपको आगे बढ़ाते हुए, जिसको कि हमने कल आपके साथ हमने शेयर किया था, ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन, और ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे चिल्ड कास्ट आयरन और द्रुत शीतित ढलवा लोहा। उसके अंतर्गत हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और जैसा कि है कि ढलवा लोहे को शीघ्र ठंडा कर दिए जाने पर उसकी अधिकांश कार्बन की मात्रा मिश्रित दशा में रहती है। Whenever cast iron is cooled rapidly, the amount of carbon will remain in that type of cast iron in combined stage. उसके बाद इस प्रकार से ढली हुई वस्तु श्वेत और कठोर और भंगुर होती है। द कास्टिंग विच हैव डन बाय दिस वे आर वाइट, हार्ड एंड ब्रिटल। लेकिन प्रायः ऐसी वस्तुओं को ढालने की आवश्यकता आ जा पड़ती है जिसकी एक या एक से अधिक सतह बहुत कठोर हो कि वे अपघर्षण को भली प्रकार सहन कर सकें। Sometime it is needed to cast such type of things through which cast such type of thing which has one or two surfaces, faces are very hard, through which they can resist the abrasion, और शेष भाग कड़ेपन के कारण ढले लोहे का हो। And rest of the portion due to hardness of cast iron। इस कार्य के लिए हमें जिस स्थान को कठोर करने की आवश्यकता होती है, whenever we are going to harden one or two faces, which it depends, we are going to harden which face, we have to make it hard. So we have to keep an iron piece inside the mold at that place, which we have to need to make it hard. तो उस वहाँ पर सांचे या मोल्ड में धातु की एक टुकड़ा रख दिया जाता है, एंड इट इज़ नोन एज चिल, और इसे हम चिल कहते हैं। और शेष ढांचा बालू का होता है, एंड रेस्ट ऑफ द मोल्ड इज ऑफ सैंड। इस सांचे में पिघले लोहे को उंडेल देते हैं, एंड वी विल पोर मॉल्टन आयरन और मॉल्टन मेटल इनसाइड दिस सैंड मोल्ड। सांचे का जो भाग बालू का बना होता है वहाँ लोहा धीरे धीरे ठंडा होता है। इन दैट पोर्शन ऑफ sand mold which is made up of sand, whenever we are going to pour that molten metal inside that mold, the portion which is made up of sand, there the molten metal will cool down gradually. लेकिन जब पिघला हुआ लोहा चिल के संपर्क में आता है वो शीघ्रता से ठंडा हो जाता है, एंड whenever the molten metal will come in contact with chill, it will cool down rapidly. और ठंडा होने के इस शीघ्रता के कारण लोहे के जो रेशे हैं वो लंबवत हो जाते हैं। ड्यू टू दिस रैपिड कूलिंग ऑफ अ molten metal, the fibers of iron are become lateral, और ढली हुई वस्तु की चिल्ड सतह कठोर
वह कम घिसने वाली होती है तथा रेती भी इस पर काम नहीं करती। थ्रू दिस वे द कास्टिंग्स casting of this type of cast iron, which the portion which is come in contact with chill will become so hard, and it has less abrasion. Even by filing, file can also not work on that. और फिर पिघले हुए लोहे को सांचे में उंडेलने के पूर्व सांचे के उस भाग को जो धातु का बना होता है 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लेना चाहिए, अन्यथा पिघले हुए लोहे को ठंडी धातु या चिल के संपर्क में आने में एक धमाका हो सकता है। Before pouring that molten iron inside that mold, the chill must be heated up to 350 degree. Otherwise, whenever we are going to pour molten metal, and it will come in contact with chill, there will be an explosion. And then after it is used to make shear and land side of the plow. ये हल जो है, ये जो चिल्ड कास्ट आयरन होता है, ये हलों के फार और दाबरोधी को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रायः। इस प्रकार जो के फार के ऊपरी घिसाव के कारण स्वतः पैने होते रहते हैं। इस प्रकार के फार मतलब शेर जब रगड़ खाते हैं तो उनका ऊपरी सतह अपने आप पैना होता रहता है। द अपर पोर्शन ऑफ शेयर विच आर मेड अप ऑफ दिस chilled cast iron, at the time of working the upper portion will sharpen automatically by itself. ये आज आपके लिए इतना काफ़ी है। कल के दिन हम आपको मैलिएबल कास्ट आयरन के बारे में बताएंगे। आप लोग से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके समझ में ना आए, क्योंकि बेसिकली आप लोग एग्रीकल्चर साइड से नहीं हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में आपने पिछले सालों में पढ़ा है। इस साल आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हम आपके सामने बैठ कर के आपको चीज़ों को नहीं बता रहे हैं। लेकिन आपको अगर इंजीनियरिंग में या एग्रोनॉमी में दोनों में अगर कोई समस्या आती है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन आस्क टू मी एंड आई विल क्लियर यू ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, ये बात अलग है कि खरे सर आप लोग को एग्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं, अगर उनका आप लोग को समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें से जो चीज़ नहीं समझ में आ रही आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। हम दोनों ही एग्रीकल्चर के ही टीचर हैं, तो हम आपको समझा सकते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए भी हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस वक्त हम प्रैक्टिकल का क्लास लेंगे, क्योंकि अभी कॉलेज के अंदर हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग आपको घर से ही पढ़ाते हैं, तो जब हम कॉलेज के अंदर पढ़ाएंगे तो बोर्ड के ऊपर ही हम आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल, सारे न्यूमेरिकल बताते चले जाएंगे और आप उनको प्रैक्टिकल की कॉपी में उतारते जाइएगा और आप उसको करते जाइएगा। तो आज के लिए जो हमने आपको चिल्ड कास्ट आयरन बताया है,
कल हम आपको आघात्य ढलवा लोहा या मैलिएबल कास्ट आयरन से के बारे में हम आपको बताएंगे।